ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं और इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? यानी किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति पर परिणामी बल का जो मान होगा वो क्या होगा भाई? शून्य है। ठीक है, तो उसमें जो संवेग होगा वो संरक्षित रहता है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली 5.0 kg वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल कितनी है? 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक के प्रति सेप की चाल कितनी होगी? अब इसमें चाल कितनी होगी ये हमें क्या करना है? ज्ञात। अब इसमें द्रव्यमान जो है, यानी इसमें एक तो होगा देखो m1 और v1, प्लस में क्या होगा m2 v2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहां पे 0। तो m1 और v1 बराबर माइनस होगा यहां पे m2 v2। अब यहां पे द्रव्यमान यानी किलोग्राम में कितना है? एक तो है 0.01 kg, उसके बाद में यहां पे है 5.0 kg। तो इसमें 5 इंटू कितना होगा? v1। एक सेकेंड भाई, 5 इंटू में कितना हो जाएगा? v1 बराबर में क्या होगा? माइनस होगा 0.01 इंटू में कितना हो जाएगा? अब इसमें प्रारंभिक चाल जो है कितनी दे रखी है? इसमें 250। कितनी है? 250 इंटू कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो यहां पे v1 बराबर क्या होगा? माइनस, और 0 पॉइंट क्या होगा? 01 इंटू में हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 बटे में बताओ कितना होगा? बटे में हो जाएगा 5। बटे में क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे v1 जो बराबर होगा वो हो जाएगा माइनस का 0 पॉइंट क्या होगा? 50। ठीक है, और मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड। मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड होगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती जो वेग है वो कितना होगा? तो यहां पे देखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से
इसमें हो जाएगा एम वी बराबर में होगा माइनस का एम वी। ठीक है, तो यहां पे माइनस का v बराबर क्या होगा एम वी और बटे में हो जाएगा एम। ठीक है, अब इसमें 3 kg, उसके बाद में 150 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज रूप से, यानी गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। अब पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, तो इसका मतलब यहां पे ये हो जाएगा कि इसमें 20 ग्राम दिया है। ठीक है, तो m का जो मान है किसमें बदलेंगे हम, किलोग्राम में। तो m का जो मान होगा बताओ कितना होगा, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.2 kg हो जाएगा, यही होगा। उसके बाद में जो m का मान है, m का मान बताओ इसमें कितना है 3 kg, कितना है 3 kg। उसके बाद में v कितना है, तो v जो है 150 हो जाएगा, 150 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पे माइनस v बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो माइनस v बराबर बताओ क्या होगा, 0 पॉइंट क्या होगा 0.2 kg, इंटू में 150 हो जाएगा, बटे में बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 3, क्या होगा 3 हो जाएगा। तो माइनस का v बराबर क्या होगा यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा 1, यानी माइनस का v बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे v बराबर जो होगा माइनस का 1 और मीटर प्रति क्या होगा सेकंड, मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। आंसर क्या आया अपना यहाँ पे, v बराबर माइनस का 1 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। तो बताओ कार का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, कार का द्रव्यमान क्या होगा। अब इसमें m1 बताओ, m1 बराबर क्या होगा, m1 बराबर यहां पे हो जाएगा 2000 kg। उसके बाद में बताओ v1 बराबर क्या होगा 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। v बराबर क्या होगा, v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। बताओ v2 बराबर क्या होगा, तो v2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे m2 बराबर क्या होगा, यानी m, यानी कार का द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान। अब यहां पे जो हम देखेंगे यानी संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के नियम से, तो यहां पे हो जाएगा m1 v1, ये m1 v1 प्लस क्या होगा m2 और यहाँ पे हो जाएगा v2 बराबर में यहाँ पे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा v। अब यहाँ पे m1 का मान देखें हम तो कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे इसका मान आएगा 0। m1 का मान देखें यहाँ पे तो कितना होगा 2000, कितना होगा भाई 2000। ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा m2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, क्योंकि v का मान कितना है इसमें 8। ठीक है, तो 8 m2 बराबर में कितना होगा 2000, माइनस कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 16000, कितना होगा 16000, बचा कितना यहाँ पे तो 4, कितना बचा 4। अब यहां पे मान किसका होगा, तो m2 कितना होगा 500 kg, कितना kg भाई
500 केजी। तो M2 बराबर कितना होगा, 500 केजी हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। 3 केजी की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती जो वेग है ये कितना होगा। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान यानी यहां पे हो जाएगा m बराबर क्या होगा, तो 30 ग्राम होगा। क्या होगा, 30 ग्राम। किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या होगा, 03 केजी हो जाएगा भाई, यही होगा। अब इसमें हम देखेंगे सेकंड यानी बंदूक जो है, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना, 3 केजी। कितना होगा, 3 केजी। अब बताओ गोली का वेग कितना होगा। गोली का वेग, गोली का वेग जो है 150 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। प्रतिघाती वेग, प्रतिघाती वेग यानी v बराबर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा mv बटे में क्या हो जाएगा m। अब यहां पे हम देखेंगे v बराबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट कितना, 0.03 केजी इंटू में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा बटे में यहाँ पे चला जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा, देखो माइनस का हो जाएगा 4.5 यानी 4.50 हो जाएगा बटे में 3। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे इसमें, तो ये माइनस में आएगा भाई ना। तो 1 पॉइंट कितना होगा, 5, 1.5 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है, विरोध करता है। यानी वस्तु का वजन, वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। पता चलता है।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व बराबर क्या होता है? सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि घनत्व जो है वो किसे कहते हैं, यानी भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। और इकाई की बात करें, इकाई क्या होगी इसकी? किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब घनत्व बराबर क्या होगा? देखो फॉर्मूला, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और यहां पे जी का मान दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पे दिया है। अब यहां पे भार कितना है? भार या फिर यहां पे हो जाएगा W बराबर कितना है? 200 न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मतलब क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण यानी जी बराबर क्या होगा? 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यहां पे द्रव्यमान यानी m बराबर यहां पे क्या होगा? तो इसमें W बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब m हो गया, इनटू में क्या होगा? g हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 बराबर क्या होगा? m का मान ज्ञात करना है, इनटू में g का मान कितना दिया इसमें? 10। तो m बराबर क्या होगा? तो 200 और यहाँ पे g का मान कितना है? 10। एक जीरो से कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास में 20। अब 20 क्या होगा भाई? केजी हो जाएगा। 20 केजी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। बल बटा त्वरण क्या होगा? यानी बराबर आगे क्या होगा? इसमें पूछा है बल बटे में त्वरण, तो यहां बराबर क्या होगा? ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है? अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, बल बराबर द्रव्यमान इनटू में क्या होता है? त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो यहां से अगर हम m ज्ञात करें तो m बराबर हो जाएगा f बटे में क्या होता है? a होता है। अब यहाँ पे जो बल है, बल का मतलब क्या होगा? f, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन यानी a हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, तो बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा, यानी यहाँ पे m हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर?